तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने कल मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट किया था, इससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोग पढ़े थे इस्लाम का उदय। क्या पढ़े थे हम लोग? इस्लाम का उदय पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि यदि बात की जाए भारत की, तो भारत में किस प्रकार से भारत में सबसे पहली बार होता है अरब आक्रमण। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? भारत में अरब आक्रमण। कौन सा आक्रमण पढ़ेंगे? अरब आक्रमण। तो देखेंगे आखिर में ये जो अरब आक्रमण है, ये भारत में क्यों हुआ, किन हालातों में हुआ, किसके द्वारा किया गया, आखिर में इस आक्रमण के द्वारा भारत में भी क्या क्या प्रभाव हुए। तो आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो, तो ध्यान रखना है, यदि अरब की बात की जाए, देखेंगे कि भारत में जो सबसे पहली बार अरब आक्रमण होता है, यह कब होता है? तो 711 ईस्वी में। कब होता है? 711 ईस्वी में। किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है अब्दुल्ला और दूसरे का नाम है बुंदेला। इन अब्दुल्ला और बुंदेला भाइयों के द्वारा भारत में सबसे पहली बार अरब आक्रमण किया गया है। 711 ईस्वी में किया गया है। लेकिन याद रखेंगे, यदि इस आक्रमण की बात की जाए, तो यह आक्रमण कैसा रहता है? असफल रहता है। कैसा रहता है? असफल रहता है। यदि पूछा जाए यह आक्रमण किसके द्वारा असफल किया गया था, तो ध्यान रखना है, यदि बात की जाए सिंध क्षेत्र के एक राजा हैं, जिनके नाम की बात की जाए, जिनका नाम क्या है? दाहिर। क्या नाम है? दाहिर। तो ये जो सिंध क्षेत्र के दाहिर राजा हैं, ये भारत में जब होता है प्रथम अरब आक्रमण, इसको क्या कर देते हैं? असफल कर देते हैं। यदि पूछा जाए आखिर में इन अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया है, यदि इसकी बात की जाए, तो याद रखेंगे, आप लोगों ने सुना होगा एक देश जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम क्या है? इराक। क्या नाम है? इराक। यदि इस इराक की बात की जाए, याद रखना है, यहाँ पर एक राजा थे, जिसके नाम की बात की जाए, जिनका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। यदि इन अल हज्जाज की बात की जाए, तो इनके जहाज जा रहे थे भारत के सिंध वाले क्षेत्र से गुजर करके। होता ये, यहाँ पर इनके जहाज डाकुओं के द्वारा लूट लिए जाते हैं। तो ये जो अल हज्जाज है, ये सिंध के राजा दाहिर से ये मांग रखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेंगे? दाहिर करेंगे। लेकिन दाहिर क्या करता है? ये सारी चीज़ें, ये सारी इनकी मांगने को मना कर देता है। तो होता यह है, यदि बात की जाए इराक की, ये जो अल हज्जाज हैं, ये सबसे पहले किसको भेजता है? तो अब्दुल्ला और बुंदेला को भेजता है। लेकिन क्या किया जाए कि यदि बात की जाए दाहिर की, दाहिर इन्हें क्या कर देता है? पराजित कर देता है। इसके बाद की बात की जाए, याद रखना है, जो समय होता है, समय होता है 712 ईस्वी। कितना समय है? 712 ईस्वी। इस समय की बात की जाए, इस समय ध्यान रखना है, यदि अल हज्जाज की बात की जाए, इनका एक भतीजा है, जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। और जब ये 712 ईस्वी में आक्रमण करता है, तो जो सिंध के राजा दाहिर हैं, इनकी यह क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और जो सिंध के राजा दाहिर, जो मोहम्मद बिन कासिम के मध्य जो युद्ध होता है, इस युद्ध के नाम की बात की जाए, इसका नाम क्या है? राउर का युद्ध। क्या नाम है? राउर का युद्ध। तो पूछा जाए राउर का युद्ध कब हुआ है? तो 712 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ है? मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य।
ध्यान रखना है। इसमें जब मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है तो यह क्या करता है, यदि बात की जाए भारत में कुछ समय रुकने के बाद यह भारत में एक कर की शुरुआत करता है जिसका नाम है जजिया कर। क्या नाम है? जजिया कर। तो क्वेश्चन बनता है, जजिया कर की शुरुआत भारत में किसने की? तो किसने की है? मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन याद रखना है, यदि इस जजिया की बात की जाए, पूछा जाए ये जजिया कर कैसा कर था, तो ध्यान रखेंगे यह एक धार्मिक कर था। कैसा कर था? धार्मिक कर था। याद रखेंगे ये जो जजिया है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। ऐसा समुदाय जो मुसलमान नहीं है वह कौन सा कर देगा? जजिया कर देगा। तो जजिया कर की शुरुआत भारत में किसने की है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने की है। इसके साथ साथ याद रखेंगे यदि बात की जाए जजिया कर की, जब जजिया कर यहाँ पर लगाया गया था तो याद रखेंगे यह ब्राह्मणों से तथा महिलाओं से इस समय यह कर नहीं वसूला जाता था। लेकिन आगे चलने के बाद एक शासक हुआ है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए यह जजिया कर ब्राह्मणों से भी वसूलता है। फिर आगे चलने के बाद यदि अकबर की बात की जाए, अकबर क्या करता है? इस जजिया कर को ही समाप्त कर देता है। लेकिन जब औरंगजेब शासक बनता है, औरंगजेब की बात की जाए, औरंगजेब भारत में पुनः जजिया कर की शुरुआत करता है। और इस समय की बात की जाए, इस समय यह ब्राह्मणों पर भी महिलाओं पर भी कौन सा कर वसूलता है? तो जजिया कर वसूलता है। तो ध्यान रखना है, यदि पूछा जाए जजिया कर महिलाओं से भी किसने वसूला है? तो औरंगजेब ने। यदि पूछा जाए जजिया कर सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। यदि पूछा जाए भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की है? तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने। यदि इसी समय की बात की जाए, याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम क्या करता? भारतीयों को इकट्ठा करता और भारतीयों को मुस्लिम धर्म ग्रहण कराने के लिए ज़बरदस्ती करता। ये क्या करता? पंक्तियों में भारतीयों को खड़ा करता और भारतीयों के गर्दन में तलवार रख कर के पूछता, क्या आप मुस्लिम धर्म ग्रहण करेंगे? यदि भारतीय कहता कि नहीं करेंगे तो उसका सर कलम कर देता। ऐसे धीरे धीरे जो कहते कि हम ग्रहण कर लेंगे उनको छोड़ दिया जाता। तो ऐसे धीरे धीरे भारत में मुस्लिम संप्रदाय का प्रचार और प्रसार हुआ। तो याद रखेंगे यदि बात की जाए किसकी, ये जो देखो था ये रावर का जो युद्ध हुआ था जिसमें सिंध के राजा दाहिर की हत्या की गई थी। इस दाहिर की एक पत्नी है जिसका नाम है सूर्या देवी। क्या नाम है? सूर्या देवी। ये सूर्या देवी क्या करती है? जौहर करती है। क्या करती है? जौहर करती है। तो यदि पूछा जाए भारत में सबसे पहले जौहर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो याद रखेंगे इसी सिंध के राजा जो दाहिर है इसकी मृत्यु पर सबसे पहले जौहर किसने किया था? इसकी पत्नी सूर्या देवी ने। यदि पूछा जाए जौहर क्या होता है, तो जैसे कि समाज में आप लोगों ने सती प्रथा के बारे में सुना होगा, वैसे ही राजवंशों की बात की जाए, जब राजा कोई मर जाता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी? आग के एक जल रहे कुंड में कूद जाया करती थी और वह अपने प्राण त्याग देती थी। ऐसी प्रक्रिया को बोला जाता था जौहर। तो यदि पूछा जाए जौहर का सबसे पहले शुरुआत कब हुआ है, तो याद रखेंगे यहीं से 712 से इसका कॉन्सेप्ट आता है जो कि किसके द्वारा? सूर्या देवी के द्वारा। इसके साथ साथ याद रखेंगे ये जो मोहम्मद बिन कासिम होता है इस दाहिर की 2 पुत्रियां हैं, इन दोनों पुत्रियों को पकड़ करके ले जाता है और जो इराक के राजा अल हज्जाज हैं उन्हें सौंप देता है। तो बात
बात की जाए अल हज्जाज की, तो ये जो अल हज्जाज हैं, इन अल हज्जाज से दोनों पुत्रियां कहती हैं, ये कहती हैं देखो जो आपका भतीजा है हमें पहले ही बहुत हमारा शोषण कर चुका है, हमें पहले ही बहुत अपमानित कर चुका है, अब हमें आप क्या अपमानित करोगे। जब ये सुनता है कौन, अल हज्जाज, तो अल हज्जाज बहुत नाराज होता है। तो अल हज्जाज की बात की जाए, अल हज्जाज क्या करता है कि ये देखो जो मोहम्मद बिन कासिम है इसकी क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। क्यों? क्योंकि जो जो दाहिर की पुत्रियां हैं ये कहती हैं कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम है इसने उसका क्या किया है, शारीरिक शोषण किया है। तो यदि इसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो अल हज्जाज हैं, अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम की क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। इसके बाद की बात की जाए, जो अल हज्जाज हैं फिर पुत्रियों से पूछते हैं क्या अब आप खुश हो, तो पुत्रियां जवाब में कहती हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, हमने अपने पिता का बदला लेने के लिए आपसे झूठ बोला है। तो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद ये जो अल हज्जाज है यह बहुत ही नाराज हो जाता है। जब अल हज्जाज नाराज होता है तो उस दाहिर की दोनों पुत्रियों को मार देता है। और यदि बात की जाए कैसे मौत देता है, तो इन दोनों पुत्रियों को याद रखना है, राजा क्या करता है, घुड़सवारों से रस्सी से इनके हाथ बंधवा करके लगातार घसीटवाता है, लगातार घसीटवाता है, और ऐसे धीरे धीरे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है ये है भारत में किस आक्रमण की सारी बातें, अरब आक्रमण की बातें। तो यहाँ से धीरे धीरे अब हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर लिए हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने कल इस्लाम का उदय पढ़ा था, आज हम लोगों ने अरब आक्रमण पढ़ा है, आने वाले समय में हम लोग तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में हम लोग दिल्ली सल्तनत में पहुंचेंगे, और फिर दिल्ली सल्तनत के राजाओं को पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।